नमस्ते, मैं डॉक्टर मालिक हूँ। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बात करेंगे। पिछले 4-5 दिन से हमारा ऑपरेशन थिएटर में हम एक 3 केसेस कर चुके हैं। वो लोगों को फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। फ्रोजन शोल्डर ये उठा नहीं पा रहा है, शोल्डर उठा नहीं पा रहा है, जाम हो गए, कंधा जाम हो गई है, पूरा जाम। ऐसा इससे ज्यादा मूवमेंट नहीं है, इससे ज्यादा मूवमेंट नहीं। इतना दर्द है कि ऐसा भी उठा नहीं पाते हैं, शर्ट पहन नहीं सकते हैं। सो बहुत दिन से है, उन लोग को कोशिश कर रहे हैं। उन लोग यहां तक आया, ऑपरेशन तक आया। बोले तो ऑपरेशन नहीं है, उसको मैनिपुलेशन बोलते हैं। तो उन लोगों को क्या हुआ, वो 3 पेशेंट्स थे, उनमें तीन लोग भी डायबिटिक्स थे, पूरा डायबिटिस थे। लोगों का शक्कर की बीमारी थी और थायराइड भी दोनों, उसमें 3 पेशेंट्स में 2 लोगों को थायराइड भी थी। सो थायराइड और शक्कर की बीमारी, ये 2 कंडीशन में ये थोड़ा कॉमन है। जाम हो जाती है, कंधा जाम हो जाती है, ऐसा उठा नहीं पाते हैं। क्या हो रहा है आपके, ये देखिए आप, ये अपना कंधा है। सो उसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। बॉल और सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। और एक कंधा जो है ना, 360 डिग्रीज उसका मूवमेंट होती है, 360 डिग्रीज मूवमेंट होती है उसका अराउंड। ये कंधे के पूरा, ये जॉइंट के पूरा सराउंडिंग में 4-5 ये मसल्स होते हैं, 4-5 मसल्स होते हैं। उसको बोलते हैं रोटेटर कफ मसल्स, रोटेटर कफ मसल्स। ये मसल्स पूरा चलाते हैं। ऐसा हम कुछ भी काम करने वाले, ये मसल काम करना चाहिए। 4-5 तरह का मसल्स होते हैं। अगर ऊपर उठाना है, नीचे करना है, पीछे लेना है, तो मसल्स का काम होते हैं। और मसल्स के बीच में कनेक्टिव टिश्यू होती है, और कनेक्टिव टिश्यू बीच में उसमें कोलेजन बोल के एक सब्सटेंस होती है, वो भी वो अपने जिस्म का एक पार्ट है। तो ये सब मिलके एक कैप्सूल बनाते हैं। कैप्सूल बोले तो एक लेयर, एक कैप्सूल बनाते हैं। ये कैप्सूल है, ये कैप्सूल है। पूरा मसल्स मिलके एक कैप्सूल बनाते हैं। ये कैप्सूल नॉर्मली बहुत नरम होती है, मगर घट होती है, मगर छूने में बहुत नरम होती है। मगर ये थायराइड और शुगर पेशेंट्स में शुगर ज्यादा होने के जरिए से ये गट हो जाती है और बहुत रफ हो जाती है। वो कैप्सूल जो है ना, उसको एडेसिव कैप्सुलेटिस बोलते हैं। पूरा गट हो जाती है, रफ हो जाती है, इन्फेक्शन के वजह से पूरा थिक हो जाती है। इन्फ्लेम्ड बोले तो सूजन आ जाती है उसमें, और रेजिलियंस जो सॉफ्ट होना था वो गट बन जाती है। और एक है एडवांस्ड ग्लाइकोजिलेशन एंड प्रोडक्ट्स बोल के है। तो अपना ग्लूकोज, अपना बॉडी में शुगर ज्यादा होने से छोटे पार्टिकल्स आ जाती है, वो सब जम जाते हैं। वो कोलेजन, इसमें ये कैप्सूल के अंदर ये छोटे पार्टिकल्स हो जाती है, थिक हो जाती है, इतना घट बन जाती है कि उस चलने देती है। हाथ को उठा नहीं पाते हैं, तो आप पूरा हाथ को बंद कर देती है, जाम कर देती है, ये जॉइंट को जाम कर देती है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम पहला थोड़ा फिजियोथेरेपी बताते हैं, गोलियां लिख के देते हैं, शुगर और थायराइड कंट्रोल कराने के लिए कहते हैं। बट घर के भी फेल होते हैं उन लोग। जब वापस आ जाते हैं तो एक प्रोसीजर है उन लोगों को। ये कौन सा प्रोसीजर है, तो उन लोगों को खाली पेट पे आओ बोल के हॉस्पिटल को, ऑपरेशन थिएटर को ले जाते हैं। पूरा बेहोश करके पेशेंट को पूरा बेहोश करते हैं। मैं बेहोशी डॉक्टर हूँ। पूरा बेहोश करके ऑर्थोपेडिक सर्जन जो होता है, पूरा एनेस्थीसिया देने के बाद पेशेंट को ये हाथ को पूरा ऐसा रोटेट करता है। पूरा कितना हो सके उतना, जो कुछ भी तो पेशेंट कर नहीं पा रहा है वो सब हम करते हैं, थोड़ा प्रेशर देके। तो एक कैप्सूल जो है ना, जहां गट हो गई है, थिक हो गई, वो टेयर होता है, ओपन हो जाती है। ओपन हो जाके पेशेंट को पूरा आराम हो जाती है। उसके बाद में एक स्टेरॉइड भी अंदर इंजेक्शन देते हैं, ये जॉइंट में इंजेक्शन देते हैं। ये साइनोवियल फ्लूइड, ये जॉइंट में जो फ्लूइड होती है वो उसमें भी छोटे पार्टिकल्स आ जाते हैं। छोटे पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स बोल चुका ना, एडवांस्ड ग्लाइकोजिलेशन एंड प्रोडक्ट्स बोला था ना मैं। छोटे एक ग्लूकोज बढ़ जाने से, थायराइड बढ़ जाने से होती है, वो अंदर भी जम जाते हैं। तो पूरा फ्री करके, हैंड ऐसा पूरा फ्री करके पेशेंट को
2 दिन कंप्लीट रेस्ट देके, पेन किलर्स वगैरह वगैरह देके, तीसरी दिन या तीसरी दिन से उसको फिजियोथेरेपी में स्लोली आलू फिजियोथेरेपी शुरू कर देते हैं। मगर ये यहाँ तक नहीं आना चाहिए द पेशेंट। आप अपना शुगर कंट्रोल में रखिए, आपका थायराइड कंट्रोल में रखिए, थोड़ा आपका खाना में बदलाव लाजिए। जो कुछ भी मैं इसके पहले खाना बोला था, जो अपना थायराइड बिल्कुल वापस हो जाती है, शुगर बिल्कुल वापस हो जाए, थोड़ा खाने में आप तब्दीली चेंजेस कीजिए। और वन मोर थिंग इज कंपल्सरी एटलीस्ट अल्टरनेट डेज, कम से कम 3 बार आप थोड़ा ये पुशअप्स, नहीं तो हाथ का ऐसा एक्सरसाइजेस, जॉइंट एक्सरसाइजेस जो बोलते हैं, पुशअप्स बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं आप, उठ बैठक, नहीं तो डंडे, बसकियां और डंडे करते हैं ना, वो कंपलसरी है। ये हर एक जॉइंट को आप फ्री रखना चाहिए, यहाँ तक नहीं आना चाहिए। आप अगर थोड़ा रेगुलर, कम से कम एक दिन अगर वॉकिंग को चले गए, दूसरी दिन आप थोड़ा घर में एक्सरसाइजेस करते रहे, ऐसे जॉइंट एक्सरसाइजेस कीजिए, पूरा जॉइंट एक्सरसाइजेस। और ये पुशअप्स जो बोला था मैं, डंडे और बस किया, ये सब करते रहिए। ये प्रॉब्लम में कभी नहीं आना चाहिए। आप प्रिवेंट कर ले सकते हैं प्रॉब्लम को। शुगर और थायराइड को इतना कंट्रोल रखें उतना अच्छा।